हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स में क्लास 11th में सेट्स के नेक्स्ट टॉपिक्स को यहाँ पर रीड करेंगे। लास्ट टॉपिक्स में हमने सेट्स के जो ऑपरेशंस थे उन्हें रीड किया हुआ था। उसी ऑपरेशंस में हम नेक्स्ट ऑपरेशन को यहाँ रीड करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। लास्ट जो ऑपरेशन हमने रीड किया था वो था यूनियन ऑफ सेट्स। आज हम जो रीड करने जा रहे हैं वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है। तो यूनियन ऑफ सेट्स को आप अच्छी तरह सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, मेरा मानना है। नेक्स्ट जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है ये भी बहुत इजी है, तो इन सभी चीज़ों को आज क्लियर कर लेते हैं। विद एन एग्जांपल मैं आपको एक इसको समझाना चाहूँगा। ये हमने एक ए सेट लिया। ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, एक सेट वी ले लिया 2 4 6 8, सेट ए एंड सेट वी, है ना। और फिर हमने उसका इंटरसेक्शन निकाला, ए इंटरसेक्शन वी। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। ध्यान रखिएगा, जो यूनियन ऑफ सेट्स का वो सिंबल था वो इस तरह था। इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ सेट्स का था यू के बेस पे था, और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है तो अपोजिट ऑफ यू है। तो ध्यान रखिएगा इसका सिंबल को, ए इंटरसेक्शन वी। दिस इज द, इसे कैसे रीड करेंगे, ए इंटरसेक्शन वी। अब इंटरसेक्शन है क्या, मैंने आपको नीचे यहाँ पे नोट किया हुआ है, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड वी। मतलब सेट ए एंड सेट वी। सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 4, एंड सेट वी के एलिमेंट्स क्या हैं 2 4 6 8। अब ए एंड वी जो सेट हैं उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं देखिए जरा। 1 2 3 4 में 2 4 दिख रहा है आपको यहाँ पे, 2 एंड 4। आप देखिए इस वी सेट में भी 2 4 6 8 में 2 एंड 4, 2 एलिमेंट्स 2 एंड 4 एंड 2 एंड 4 आर कॉमन। सो ए इंटरसेक्शन ऑफ वी, ए इंटरसेक्शन वी में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो इस सेट्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो 2 एंड 4 हमने इसमें राइट कर दिए। तो ए इंटरसेक्शन वी का वैल्यू क्या निकला 2 एंड 4, और एक सेट से हमने कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया, जिससे ए इंटरसेक्शन वी जो सेट आया वो यह आया। तो आपने यहाँ क्या समझा कि कोई भी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को जब हम सॉल्व करें तो सेट ए एंड वी, मतलब जो भी सेट्स आपको दिए गए हों उन सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हों वही ए यूनियन वी के अंतर्गत आते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं उसमें जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं। अगर कॉमन एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, मतलब शो हो रहे हैं तो ठीक है। बाई चांस आपको कॉमन एलिमेंट नहीं दिखते हैं तो उसके लिए भी मैं एग्जांपल दूंगा आपको, तब आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और देते हैं आपको। देखिए एक ए सेट लिया हुआ है हमने यहाँ पे, x such that x is a natural number and multiple of 3। ये यहाँ क्लोज नहीं है, हाँ यहाँ क्लोज है। x such that x is a natural number and multiple of 3, ओके। एंड नेक्स्ट सेट दिया हुआ v, x such that x is a natural number less than 6। क्लियर। हम इस a को चेंज कर लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म है ये, सेट बिल्डर फॉर्म से किस में चेंज कर लिया हमने, रोस्टर फॉर्म में। तो देखिए क्या लिखा हुआ, मल्टीपल ऑफ 3। एक एक्स ऐसा नेचुरल नंबर है जो किसका मल्टीपल है 3 का। अब 3 का मल्टीपल कौन कौन से हो सकते हैं, 3 6 9 12 डॉट 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 कंटिन्यू। यहाँ पर लिमिट तो शो हो नहीं रही है, तो यहाँ पर ये कंटिन्यू आगे बढ़ा देंगे हम और इसको क्लोज कर देंगे। तो ये ए सेट का रोस्टर फॉर्म आ जाएगा। ऐसे ही सेट वी एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो किससे छोटा है 6 से। तो 6 से छोटे नंबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5। क्लियर। तो ये भी इसका एक रोस्टर फॉर्म हो गया। अब ए एंड वी आपने यहाँ फाइंड किए। अब आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन वी। क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन वी। अब इंटरसेक्शन में मैंने आपको बताया था कॉमन एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट्स ए एंड वी। सो कॉमन एलिमेंट्स 3 6 9 12 डॉट एंड 2 3 4 1 2 3 4 5। ओनली थ्री ही यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन वी का जो सेट्स आएगा
वो इस तरह आ जाएगा, उसका एलिमेंट क्या होगा 3। तो ये आपको क्लियर हो गया ना कि कॉमन एलिमेंट्स होता है और हम उसे कैसे निकालते हैं। अगर कोई चीज़ सेट बिल्डर में दी गई है, कोई सेट बिल्डर में गिवन है, तो उनको आप रोस्टर में चेंज करिए, रोस्टर में चेंज करने के बाद उनको आप सॉल्व कर दीजिए, तो आपको ए इंटरसेक्शन वी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। देखिए एक और एग्जांपल देते हैं, जो मैंने आपको अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात बताई थी उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ए 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, वी दिया हुआ 7 8 9, मतलब ये 2 3 4 5 6 किसके एलिमेंट्स हैं, ए सेट के। 7 8 9 किसके एलिमेंट्स हैं, वी सेट के। दो सेट हो गए ए एंड वी, क्लियर। अब हमें निकालना ए इंटरसेक्शन वी, तो आप क्या दिख रहे हो 2 3 4 5 6 में और 7 8 9 में क्या कोई मैच करता है, कोई कॉमन एलिमेंट है, नो। यहाँ सेट ए एंड सेट वी हैज़ नो कॉमन एलिमेंट्स, दोनों में से कोई भी एलिमेंट्स कॉमन रखता ही नहीं है। जब कॉमन एलिमेंट नहीं है तो क्या हम कॉमन यहाँ नोट डाउन कर पाएंगे, नहीं। तो जब हमको ऐसा मिले तो ए इंटरसेक्शन वी का जो वैल्यू है वो एम्प्टी सेट हो जाएगा, यानी फाई, रिक्त समुच्चय से हम कहते हैं, खाली समुच्चय यानी एम्प्टी सेट। तो ये मैंने आपको एम्प्टी सेट पढ़ा पाया हुआ था, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता वही एम्प्टी सेट होता है। तो उसको हम किसे नोट करते हैं, फाई से। तो ए इंटरसेक्शन वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाई। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ना क्लियर हो गया। इससे पहले मैंने आपको जो पॉइंट्स बताया था वो मैंने आपको बताया हुआ था यूनियन ऑफ सेट्स, आज मैंने आपको बताया इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो क्लियर हुआ ना। अब हम नेक्स्ट सेट्स पर यहाँ पे बात करेंगे, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट है ना, बहुत आसान सा सेट है ये भी, डिसजॉइंट सेट, लेकिन आपकी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने यहाँ पर अपनी समझ को बरकरार रखा, अगर ध्यान दिया तो बहुत सारी चीज़ें आपको यही क्लियर हो जाएंगी। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा एक्सरसाइज का जिसे आप सॉल्व न कर सकें, है ना। तो एग्जाम्पल देता हूँ मैं ए का, एक एग्जाम्पल देता हूँ डिसजॉइंट सेट का, कि एक सेट है यहाँ पर ए, इस तरह इसके एलिमेंट्स हैं 1 5 7 9, एक सेट है यहाँ वी 2 3 4 5 इसके एलिमेंट हैं। हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हमको डिसजॉइंट पता करने के लिए यही निकालना है, ए इंटरसेक्शन वी। देखिए रहा 1 5 7 9 2 3 4 5 कोई कॉमन है नहीं, यहाँ कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। जब कॉमन एलिमेंट नहीं होता तो हम उससे किससे शो करते हैं, फाई। ए इंटरसेक्शन वी का वैल्यू क्या आया, फाई। तो द पेयर ऑफ अबव सेट इज डिसजॉइंट। ए एंड वी का जो पेयर है, दिस इज पेयर ए एंड वी, इसको इन्होंने क्या कहा, एक पेयर कहा है, मतलब पेयर जोड़ा। तो ये पेयर जो है वो किस तरह का, ये किस तरह का पेयर है, डिसजॉइंट सेट्स का पेयर है। ये कब डिसजॉइंट होगा, जब एक भी एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं होगा। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन होता है तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं होता। क्लियर। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, ए एक्स सच दैट एक्स इज ए होल नंबर लेस देन 7, ओके। x such that x is a whole number less than 7 and x such that x is a natural number x is a natural less than कितना लिखा है 5, ओके। अब मैंने इसको इस सेट बिल्डर से रोस्टर में, इसको भी रोस्टर में चेंज कर लिया। 0 1 2 3 4 5 से आपको पता है होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, किससे कम है 7 से। तो 0 1 2 3 4 5 6 हो गया। और यहाँ नेचुरल नंबर है जो किससे लेस देन है, 5 से, यानी 1 2 3 4, क्लियर। 5 से लेस देन है तो ये 1 2 3 4 हो गए, है ना, क्लियर। अब इसके एलिमेंट्स है ये वाले इसके एलिमेंट्स हैं, ए सेट एंड वी सेट के। हमने ए इंटरसेक्शन वी यहाँ निकाला, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 तो वो मैच कर रहे हैं। यहाँ इसमें भी 1 2 3 4 है और यहाँ भी 1 2 3 4 है, यानी दोनों में ये कॉमन हो गए। कॉमन हो गए तो ए इंटरसेक्शन वी का जो वैल्यू है वो इस तरह ये सेट आया और सेट के एलिमेंट्स क्या हुए 1 2 3 4, यानी कॉमन एलिमेंट्स आए। क्या इसमें कॉमन एलिमेंट्स आए थे, नहीं आए थे। क्या वैल्यू आई थी 5, यहाँ कॉमन आ गए। अगर कॉमन नहीं आए तो कैसा सेट है, डिसजॉइंट। और अगर कॉमन आ गए तो पेयर, ये जो पेयर है ए और बी सेट्स का, एबव सेट इज नॉट डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट नहीं है। क्लियर हुआ ना। डिसजॉइंट क्या होता है, कब डिसजॉइंट होगा और कब डिसजॉइंट नहीं होगा, ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई ना। कि जब भी ए और वी का जो ए और वी सेट लिए जाएं, अगर हम उनका यूनियन सेट्स नहीं सॉरी इंटरसेक्शन सेट निकालें तो वैल्यू कैसा आना चाहिए, एम्प्टी सेट आना चाहिए, फाई आना चाहिए, तब वो डिसजॉइंट होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो डिसजॉइंट नहीं होगा। दिस इज नॉट अ डिसजॉइंट,
ओके, अब देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ से चेंज करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सेट्स में ही बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो सेट्स में पढ़ते हैं सबट्रैक्शंस ऑफ सेट्स। आज हम क्या क्लियर कर रहे हैं, सबट्रैक्शन। आपने सेट्स का सबट्रैक्शन क्या है, मतलब माइनस कैसे करते हैं, सेट्स में माइनस कैसे करते हैं, तो वो चीज़ भी हम यहाँ जान लेते हैं। सबट्रैक्शन ऑफ सेट, देखिए एक सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, ये 8 सेट दिया हुआ, वी सेट दिया हुआ है इस तरह कर्ली ब्रैकेट में 4 5 6। ओके, अब हमें यहाँ फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, देखिए ना, हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, देखिए ना, ए माइनस वी। क्लियर, ए माइनस वी में, यानी ए में से वी के एलिमेंट्स को माइनस करना है। ए के एलिमेंट्स गिवन एंड वी के एलिमेंट्स दिस। तो देखिए 4 5 एंड 6, 4 5 एंड 6, 4 5 एंड 6, ये एलिमेंट्स अगर हम इसमें से निकाल दें ए में से, तो क्या हमारे पास शेष बच जाता है 1 2 3 7 8 9 10, 1 2 3 7 8 9 10। क्लियर, तो ये सबट्रैक्शन करने का तरीका है। जितने भी सेट्स को अगर उसमें सबट्रैक्ट कराया जाए, तो जो कंप्लीट सेट हमको ऊपर दिया गया हो तो उसमें से वो माइनस कर दें, तो वही जो एलिमेंट्स जो बच जाते हैं वही क्या कहलाते हैं, उसका सबट्रैक्शन दे देते हैं, ए माइनस बी का वैल्यू फाइंड हो जाता है। ये सबट्रैक्शन ऑफ सेट्स है। क्लियर, एक और मैं एग्जांपल यहाँ देना चाहूँगा सबट्रैक्शन ऑफ सेट्स का, बहुत आसान सा एग्जांपल है, और आपकी शायद वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, तो ध्यान दीजिएगा। उस क्वेश्चन में भी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम उस क्वेश्चन को फाइंड करेंगे, स्पेशली थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का, हाँ क्लियर हो गया। इफ़ आर इज़ द सेट ऑफ द रियल नंबर, इफ़ आर इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज़ द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज़ आर माइनस क्यू। देखिए आर एक सेट है किसका, रियल नंबर का। क्लियर है, आर एक सेट है रियल नंबर का, एंड क्यू इज़ द सेट ऑफ रेशनल नंबर, और क्यू क्या है, एक सेट है रेशनल नंबर्स का, एंड देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। आपको क्या सबट्रैक्शन निकालना है, रियल नंबर्स में से रेशनल नंबर्स को माइनस करना है। क्लियर, आर माइनस क्यू का मीन्स क्या हुआ, आर फॉर रियल एंड क्यू फॉर रेशनल। सो आर माइनस क्यू, रियल नंबर में से क्या माइनस करना है, रेशनल नंबर्स को माइनस करना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए आर क्या है, मैंने आपको नोट कर लेते हैं। आर इज सेट ऑफ रियल नंबर है, मैंने आपको बता ही दिया है। क्यू क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर है, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। हमें क्या फाइंड करना है, आर माइनस क्यू। क्लियर, तो यू नो आर, अच्छा यू नो आर इक्वल टू रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ये आपने क्लियर किया हुआ है कि रियल नंबर क्या होते हैं, आर फॉर रियल नंबर। आर किसके लिए यूज होता है, रियल नंबर के लिए। तो आर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को अगर ऐड कर दिया जाए, मतलब रेशनल सारे रेशनल और सारे इरेशनल, ये सब क्या होते हैं, ये दोनों ही आते हैं रियल नंबर में। रेशनल नंबर भी रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं, मैंने आपको बताया हुआ था। तो अगर हम इस रियल नंबर में से रेशनल नंबर्स को माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये हमारा रियल नंबर है, इस रियल नंबर में से क्या माइनस कर दें हम, इरेशनल नंबर्स को हटा दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी रहेंगे जो लैंग्वेज पे आधारित होंगे, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आर माइनस क्यू का वैल्यू क्या आएगा, क्या बचेगा हमारे पास, इरेशनल नंबर। तो आर माइनस क्यू होगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। आर माइनस क्यू का वैल्यू हम लिखेंगे आंसर में सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स का एक समुच्चय होगा, एक सेट होगा। क्लियर, तो ये यहाँ पर हमने क्लियर कर लिया। अब सबट्रैक्शन को भी क्लियर कर लिया, दो तरह के एग्जांपल्स और क्वेश्चंस बता के। अब देखिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये भी रिलेटेड है सेट से ही, बहुत आसान सा है। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स है ना, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स। अब शब्द है कॉम्प्लीमेंट, सर ये कॉम्प्लीमेंट्स सब सेट्स क्या है, ये मतलब थोड़ा सा अजीब है। नहीं, ये बहुत ईजी है। ए कहीं लिखा है ए, तो उसको हमें कहीं आपसे फाइंड करने को दिया कि ये एक सेट दिया है तो आप ए डैश फाइंड करिए, बी सेट दिया है तो आप बी डैश फाइंड करिए। तो ये क्या है, ए का ए डैश कॉम्प्लीमेंट हो गया, बी का वी डैश कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना। तो देखिए एक सेट दे दिया, इसको कैसे निकालते हैं, ध्यान देना। ए डैश के लिए या वी डैश के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि कोई भी यूनिवर्सल सेट, यू फॉर यूनिवर्सल, मैंने आपको पहले बताया था यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो यू फॉर यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और एक सेट ए दिया हुआ है और आपसे कह दिया ए डैश निकालिए, तो इसका मतलब ये हमें कॉम्प्लीमेंट सेट्स निकालना है किसका, ए का। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट।
यूनिवर्सल सेट क्या है, ए बी सी डी ई एफ, ऊपर लिखा हुआ है देखिए ए बी सी डी ई एफ, क्लियर, एंड माइनस ए डी ई, क्लियर। अब माइनस करने का तरीका तो आपको पता है, मैंने सब्ट्रैक्शन में भी बताया। तो ए बी सी डी ई एफ में से ए डी ई निकाल दें, ए निकाल दें, डी और ई, क्लियर। तो आपके पास बी सी एंड एफ क्या बचता है, वी सी एंड एफ। तो ये क्या निकलेगा, कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी जहाँ भी कोई सेट दिया गया हो, जैसे एम सेट दिया गया है और उस आपसे पूछा एम डैश, तो इसका मतलब क्या हो गया, एम डैश का मीन्स हो गया यू माइनस एम, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, क्लियर हो गया ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट सेट्स क्लियर होता है। तो इससे जितने भी मैंने आपको सेट्स आज यहाँ रीड कराए हैं, तो आप समझ लीजिए इस बहुत सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। जो भी आपको नहीं आता है आप अपने कमेंट बॉक्स या फिर मेरे डायरेक्टली जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पर डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं मुझसे, तो आप उनसे आप पूछ सकते हैं किस तरह आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आप कर सकते हैं। बाई चांस कभी कभी कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो उसके लिए मैं आपके लिए हमेशा हेल्प करूँगा। ओके, हैव ए नाइस डे।